નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દીના પાઠ નંબર 8 ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયો શેર કરવાનો ભૂલશો નહીં। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? उत्तर आएगा, गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है? जवाब आएगा, लेखक ने गुलमर्ग की अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। प्रश्न नंबर 3, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घंटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? उत्तर आएगा, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घंटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वो घटा इस तक पहुँचे और उसे अपने में लपेट ले। प्रश्न नंबर 4, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तो उत्तर आएगा, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। प्रश्न नंबर 5, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? तो उत्तर आएगा, लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वो बरसाती घटा इसके बराबर नहीं हो सकी। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी है? तो लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों की दो दो वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? तो उत्तर आएगा, गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसीलिए वहाँ से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? तो उत्तर आएगा, गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इसीलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन का वाचाल कहा। प्रश्न नंबर 3, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से घिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा इस तक नहीं पहुंची, इसीलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? तो जवाब आएगा, गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वो उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता, इसीलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 2, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्द में कीजिए। उत्तर आएगा, दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आँखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे
द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियों भेड़ बकरियों के रेवड़ों से ढक जाती हैं। इसी तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे हो। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी कौंधने लगती हैं। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, गुलमर्ग से सपने फूल कर उगते हैं, हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। तो गुलमर्ग के रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। प्रश्न नंबर 2, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। उत्तर आएगा, मौसम सुहावना था। हरी घास पर बैठे रंग बेरंगी कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे हैं। तभी बूंदें गिरने लगी और सैलानी उठ उठ कर सुरक्षित जगह में जाने लगे। प्रश्न नंबर 5, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। ये दृश्य किस समय का है? तो जवाब आएगा क, सायकाल। प्रश्न नंबर 6, उचित उपसर्ग जोड़कर इनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। साधारण तो असाधारण, मान तो अपमान, अदार तो अनुदार, रंग तो बेरंग, स्मृति तो विस्मृति। प्रश्न नंबर 2, उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। सुरमा तो सुरमई, बरसात तो बरसाती, तूफान तो तूफानी, चमक तो चमकीला चमकदार, विस्फोट तो विस्फोटक। प्रश्न नंबर 3, उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। लाल तो लालिमा, खामोश तो खामोशी, कमजोर तो कमजोरी, आकर्षण तो आकर्षण, आकर्षक तो आकर्षण। विद्यार्थी मित्रों, त्यारबाद वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, विस्फोट, किसी पदार्थ का तेज आवाज़ के साथ फटना। वाक्य, बम विस्फोट से आसपास के मकान हिल उठे। आकर्षण, खिंचाव, तितलिया को फूल का बड़ा आकर्षण रहता है। पारदर्शक, आर पार दिखलाई देने वाला। घना कोहरा अब पारदर्शक होने लगा है। रोमांचक, रोकते खड़े कर देने वाला। जादूगर ने बड़े रोमांचक खेल दिखाए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। ત્યાર પછીના સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો।